आप सब कैसी हैं। एक बार फिर से घमू राजस्थानी चैनल पर मैं घमू आपका वेलकम करती हूं। और ये है शाम का टाइम, रात से थोड़ा पहले ही है, 5-1 बजे हैं। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और उसके साथ 1-2 टॉवल है जो धोए जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े कम थे तो फिर मैंने टॉवल भी डाल दी हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म धोनी ज़रूरी थी। दोस्तों आपको दिख रहा होगा वहाँ पर वो क्या कर रही इतना पतला कपड़ा है, साड़ी पहन रही है। और ये मैंने नई ईयरिंग्स ट्राई की है। मैंने कहा इस बार ऐसी करती हूँ ताकि ये जो है ना, कान बड़े हैं ना, ये भी ढक जाए और क्या पता लंबा फेस थोड़ा सा ठीक लगे। अब जचेगी नहीं जचेगी आप बताना। और है ना, अभी आज क्या करूँगी, दिव्या के डांस में रही हुई है कोई प्रोग्राम में, तो उसके लिए कोई बंगाली डांस है, तो इसके लिए बंगाली साड़ी तैयार करनी है। मेरे पास ये कपड़ा था पहले, पता नहीं क्यों काटा था मुझे याद नहीं, मैंने ये अम्ब्रेला काट दिया। और बाकी वाला कपड़ा वो दिव्या के पास है, वो है 3.5 मीटर। और ये है अस्तर, मतलब इसका पेटीकोट अस्तर बन जाएगा, फिर पेटीकोट अस्तर, मतलब ये इतना पतला है कि इसका पेटीकोट तो बन नहीं सकता, लेकिन ये नीचे होगा तो वो इतनी पतली साड़ी थोड़ी अच्छी रहेगी और इसके नीचे पेटीकोट पहन लेंगे। और बंगाली साड़ी क्या होता है, रेड पट्टा होता है, तो फिर एक ये कपड़ा अंदर से मुझे मिला है जो ये पट्टा भी लगा देते हैं। और ब्लाउज भी वैसे तो रेड होता है, अब देखते हैं टाइम मिला तो रेड ही बना देंगे। तो अब ये दिया के बनाना है। जब से स्कूल से आई है मेरे पीछे पड़ी, अब भी जाओ मार्केट से लेके आओ। यार मार्केट घूम घूम के बोर हो गई हूँ। पहले भाभी के लिए गई थी, उससे पहले उन भाई भाभीियों के लिए सामान लाने गई थी, कल फिर मुझे जाना पड़ा दिव्या के लिए खास करके। अब रोज रोज कितना जाए यार। और ये आगे जमेला अभी है ना, ये यूट्यूब पे देख रही थी बंगाली साड़ी कैसे पहनती है, और सुबह से मुझसे जिद कर रही है बंगाली ड्रेस होती है, साड़ी नहीं होती है। चलो मैं बनाती हूँ जैसे भी बनती है, थोड़ा कपड़ा है तो कम, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। फिर तैयार करके आपको बताते हैं कि ये बंगाली कुड़ी कैसी लगती है। फिर ये बोलेगी आपको आम्मी तुम के भालोबासी। मेरे को पता है, पूरे सॉन्ग पे मैम ने हमें सिखा दिया है क्या डांस। मेरे मंझले भाई की जब शादी थी ना, अभी 2-3 महीने पहले, तो उससे कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 महीने पहले से मेरे भाई के पता नहीं अचानक से बाल बहुत झड़ने लगे थे। और उसने कहा कि शादी तक कहीं मैं गंजा ना हो जाऊं, तो उस टाइम मैंने ऑनियन ऑयल ला के दिया था उसको, जो लगभग 700 में बोतल आई थी। और फिर वो लगाने लगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया और अच्छा चलने लग गया, लेकिन वो ऑयल काफ़ी महंगा था, तो उसके बाद हमने वो छोड़ दिया और फिर एक दूसरा तेल लगाना शुरू किया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहूँगी। ये एक ऑयल है नेचर श्योर का, कलौंजी तेल है। और कलौंजी मतलब होता है कि प्याज का जो बीज होते हैं उनसे बना हुआ तेल होता है। ये वाला तेल जो है आप खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ शॉर्ट में। तो ये नेचर श्योर का तेल है। भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी स्कैल्प, सर की स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, कुछ भी सर की प्रॉब्लम है ना, तो ये वाला तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है 110 ml की जो बोतल है 309 रुपये में आपकी आती है। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, स्नैपडील से, अमेजॉन से, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप एज मेडिसिन इसको यूज़ लेना चाहें तो फिर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मैनेज करता है, और इसके अलावा डाइजेशन भी आपका अच्छा रहता है। ये आँखों को जो है प्रोटेक्शन मिलता है, हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती है, और इसके अलावा आपके हेडेक भी कम होता है। और इसको मेडिसिन के तौर पर या फिर इसको मालिश के तौर पर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन की और जो बालों की प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती हैं। और ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, स्टेमिना और इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसके अलावा यूज़फुल इन अस्थमा एंड हेपेटाइटिस और कैंसर, मतलब इन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी ये आपके लिए यूज़फुल है। ये तेल GMP सर्टिफाइड है और 100% नेचुरल कलौंजी तेल है, ब्लैक सीड ऑयल है। अगर आप खरीदना चाहें तो इसकी बोतल आपको दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बोतल आती है और मैंने अपने भाई के लिए ही मंगवाई है, और आप इजीली इसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो हम दिव्या के लिए साड़ी बना रहे हैं, तो आप और हम भी दिव्या के डांस को जरूर एंजॉय करेंगे। हम साड़ी बना के फिर डांस करवाएंगे इसको, ठीक है। और अच्छा करेंगी, मैंने अभी देखा, ऐसा नहीं आपको बोर करेगी। अब बंगाली है, गाना आपको सुनाएंगे नहीं, और ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक पे आप सुन लेना, देख लेना।
ओके। और आपको तो पता है ब्लॉगर को जो है गानों से कितनी एलर्जी होती है, कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। मुझे डांस करना क्या बंद। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने इस तरह की ये जो है पट्टियाँ काट दी है, जो कि एक मेरे पास क्रैप का नहीं कह सकते, ऐसा पता नहीं, साइनिंग में कपड़ा था और इसी का मैं ब्लाउज़ भी बना दूंगी क्योंकि कपड़ा काफ़ी है, 1.5 मीटर जितना है। और ये यहाँ पास में प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली है। मैंने कहा क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले, इतनी तो ले ही लेते हैं। तो अच्छा कर रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा था। और अब जो है ये लड़ाई खोर आ गया। अभी दीदी कुछ खाने की बात बनाने की बात कर रही थी ना। खाने की नहीं कह रहे थे, साड़ी बना रहे। हाँ मुझे लगा खाना बनाने की। मैं एस्तर है या फिर क्या मुझे रोटी तो खानी है पर पराठा या फिर पराठे, मुझे जुकाम होता है। पूड़ी। नो पूड़ी। अभी हम काचर खा रहे। खाना खाता हूँ यहाँ पे रोटी के साथ चटनी। सब बना दूंगी लेकिन पराठा नहीं बनाऊंगी। पूरी बना दूंगी। पूरी भी नहीं, रोटी और चटनी। अच्छा सब बना दोगी पूरा और पराठे के सिवाय? रोटी और चटनी। तो साड़ी शुरू करने के बाद बीच में खाना बनाने चली गई हूँ। खाना अभी बना लेती हूँ नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और काफ़ी टाइम तो हो ही चुका है, 8 बज चुकी हैं। तो तेजस ने कहा लहसुन की चटनी बनाना, वो बना के तैयार कर ली है। और इसके बाद आज ये कह रहा है, पहले तो पराठा बोला था लेकिन मैंने पराठा मना कर दिया, तो बोला मुझे गर्मा गर्म 3-4 रोटी दे देना। तो देखते हैं कितनी खाता है। आज इसका मुँह उतरा हुआ, भूख लगी है बड़ी ही तेज। अब खाओ ना, साड़ी बनाऊंगी। जाने तो दो। इसने मुझे बोला बस मुझे गर्मा गर्म एक और रोटी दे दो। 3-4 रोटी बना के दे देना और चटनी लहसुन की बना के दे देना बस। मुझे भी रोटी चाहिए। पहले इसको तो लेने दे, 3-4 ले देती हूँ। दे दो एक। हाँ। इसको गर्म रोटी बड़ी पसंद है और इसको भी भूख लगी है। मुझे लगा ऐसे ही उछल रहा है, वैसे 3 रोटी उसने खा ली थी। और ये इसका जो पट्टा है मैंने 3-5 साइड में पूरा लगा दिया था, थोड़ा कमर में नहीं लगाना था, वो मुझे याद रहा ही नहीं। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ी मैंने इस साड़ी की जो चौड़ाई है ना वो काट के छोटी कर दी क्योंकि दिव्या की थोड़ी लंबी पड़ रही थी। तो इस तरह ये साड़ी तो बन के तैयार हो गई है। अब जो है पेटीकोट जो है वो काटा हुआ तो है ही, तो उसको भी तैयार कर लेते हैं। ये पेटीकोट भी कुछ जो है इस तरह का बन रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा जो इस तरह का कपड़ा है ना तो ये अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद अब है ब्लाउज़ की बारी। ये 2 चीज़ें बन के तैयार हो गई। अब ब्लाउज़ के लिए कोई और अस्तर तो था नहीं तो फिर मैंने यही डाल दिया। अलग कलर है लेकिन अलग है तो नीचे से दिखने वाला है नहीं और ब्लाउज़ को मजबूती मिल जाएगी। तो फिर ये थोड़ा अलग कलर का भी मैंने अस्तर लगा दिया है क्योंकि आगे और पीछे का पार्ट काट दिया है। ये स्लीव काट रही हूँ। और स्लीव कैसी बनाएंगे, पंजाबी नहीं यार, जो बंगाली साड़ी होती है ना इसके ऊपर ब्लाउज होती है जो पफ वाली, यहाँ पर स्लीव होती है, बाहें जो होती हैं वो पफ वाली होती है, तो वैसी ही बनानी है। और कपड़ा भी उतना है तो पफ वाली यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगी और बच्चों के तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो आगे से सलवट डालकर और थोड़ा सा ऐसे कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसी बनेगी, अच्छी ही बनेगी। वैसे है ना इसने ठेठ रात को बोला तो उसने पहले था लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा था तो मैं सोई हुई थी और फिर लेट ही शुरू किया है। तो फिर बनाते बनाते रात को 12 बज गए थे और 12 बजे तक इसने मेरे से काम करवाया और अब ये सुबह जो है खुद के कामों में फिर से लगा दिया है। रबड़ लेके आई है, बोली इस तरह की चोटी कर दो, तो अब ये भी करवा रही है। अरे ये क्या कर रहा है, यहाँ बूट लेके आया और इससे साफ करता है। अरे यार तो वो है नहीं ना बूट वाले। किसने कहा? एक मैं लाई थी, अंदर है, मैं ढूंढूंगी आज। तो देखिए ये साड़ी तैयार हो गई है, इस तरह की समेट दी है दिव्या ने क्योंकि उसको स्कूल लेके जाना है। अभी मैडम को आज दिखाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये है पेटीकोट, ये देखिए, वैसे ये वाला इसी कपड़े का सेम का, ठीक है। और इसके बाद आप ब्लाउज़ देखिएगा, ये देखिएगा, है ना बिल्कुल बंगाली। ये इस तरह की मैंने स्लीव बनाई है और यहाँ थोड़ा इस टाइप का मैंने बनाया है। तो देखिए ये तो अभी तो दिव्या को लेके जाना है स्कूल। मैडम को आज शायद कंफर्म करना होगा कि जिसके पास ड्रेस होगी उसी को डांस में रखेंगे। और 30 को इनका प्रोग्राम है दीपावली का, तो फिर है ना उस दिन इसको बोला है कि आप पूरे तैयार होके आना
और मेकअप वगैरह सब करके आना। तो उस दिन आपको जो है दिव्या का थोड़ा डांस हम दिखा देंगे, आपको तैयार करके भी दिखाएंगे, क्योंकि रात को इस ड्रेस को बनाते बनाते 12 बज गए थे और तब तक बच्चे सो गए थे। और अभी सुबह ये जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। अब अगर मैं बनाऊंगी तो बच्चों के टेम्पो मिस हो जाएगा। तो फिर आई एम सॉरी कि मैंने पहले बोला था कि आपको दिव्या को पहना के दिखाऊंगी, लेकिन अब वो नहीं हो पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से दिखाएंगे। ओके दिव्या, ये बैग में डालो, अब ये थैली में डाल लेती है दिव्या, इसमें डालो। तो इस घी को अभी करेंगे गरम, क्योंकि किसी प्लास्टिक के बर्तन में अगर घी को डाल देते हैं ना 2-4 दिन रह जाता है, तो फिर दूसरे बर्तन में डालने से पहले एक बार अच्छे से गर्म कर लें, हो सकता है बाद में कोई बुरी स्मेल आ सकती है। तो यहाँ आए हुए भी इस घी को 3 दिन हो चुका है, हो सकता है वहाँ पर भी पहले डब्बे में डाला हो। तो इसको करेंगे इस बर्तन में गरम, और क्या करेंगे, छाछ के साथ आटा मिलाकर इसमें डालेंगे साथ में, ताकि पूरा जो घी है एकदम एक बार साफ़ हो जाएगा। और फिर भले बर्तन में रखेंगे ना दूसरे में, तो फिर जो है इसमें स्मेल नहीं आएगी। भले 6 महीना पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अब काफ़ी है तो काफ़ी चल जाएगा। तो ये बर्तन जो प्लास्टिक का है, गर्म करके तो निकाल नहीं सकते, तो पहले मैंने इस छोटे चम्मच से ही ट्राई किया, लेकिन इससे फिर बात बन नहीं पा रही थी, तो फिर ये बड़ा ले लिया है स्पून चम्मच, और अब जो है इसको फास्ट कर दिया है ताकि आपको भी थोड़ा फनी सा लगे। तो आज मैंने जो है लीव ले ली है स्कूल से, वो इसलिए कि रात को इतना लेट तक वो काम किया उस वजह से, और वैसे भी 2-3 दिन से पता नहीं पीठ में एक जगह दर्द हो रहा है, और हो सकता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन पास जाने में मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूं, और हो सकता है कि कभी मुझे जो है इस आलस का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जाना तो है आज डॉक्टर के पास, लेकिन आराम तो करूँगी ही करूँगी, इसलिए मैं गई नहीं हूँ। क्योंकि कल परसों और दर्द हो रहा था और मैं स्कूल गई ना, तो पूरे दिन मतलब ऐसे बुखार जैसा लग रहा था और काफ़ी दर्द हो रहा था, और ये रात को जो काम किया इसकी वजह से दोबारा जो है दर्द शुरू हो गया है। पहले बीच में बंद तो नहीं हुआ था, दिखा तो दूंगी डॉक्टर को, लेकिन अब देखती हूँ कब जाती हूँ। और ये घी गर्म हो रहा है, तब तक रसोई में रुकना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार भी बाहर निकल गई ना तो भूल जाऊंगी। तो सोचा कि रसोई की सफाई कर देती हूँ। सुबह रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, नाश्ता बना दिया, सब कर दिया, तो घी गर्म होता रहेगा और साइड में रसोई के बर्तन वगैरह ये काम हो जाएंगे फटाफट। बच्चे चले गए हैं, और ये छाछ बना ली मैंने दही की थोड़ी सी, और इसमें डाल दिया है आटा, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। वैसे तो ये पतला हुआ था, थोड़ा इससे गाढ़ा होता ना तो फिर घी जो है कम मिसयूज होता। इस तरह का बना के घोल जो है घी अच्छे से गल जाएगा तो उसमें डाल देंगे, और फिर जब ये पकेगा ना तो जो थोड़ी बहुत इसमें कोई कचरा का कुछ भी है या खटाई वगैरह जो भी है ना, तो वो जो मैंने घोल डाला है ना वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और घी इतना अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा कि फिर इसमें किसी प्रकार का कोई चांस नहीं कि घी कभी ख़राब हो सके। तो ये थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, और आज हमारे आ रहे हैं मेहमान, और इसलिए भी मैं घर पर रुकी हूँ, मेरी सिस्टर आ रही हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग बड़ा ही एंजॉइंग होने वाला है, क्योंकि इस बार हमारे नए मेहमान आ रहे हैं अहमदाबाद से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।